तो सबको सब कुछ है, बस याद दिलाना पड़ता है। नींद तो जरा आहट से टूट जाती है, पर सोया ज़मीर ठोकर से जगाना पड़ता है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का पेरेंटिंग और लाइफ मोटिवेशन के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अक्सर आपने यही कहते सुना होगा कि बुरे लोगों की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो आज मैं आपको बुरे लोगों के कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनसे आपको हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा ही हैप्पी और सॉर्टेड रहे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए जिनका बातचीत करने का तरीका गलत होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बातचीत करने का गलत तरीके का क्या मतलब है। तो देखिए, मोटे तौर पर आप इसे इस तरह से समझ लीजिए। देखिए, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कब कहाँ किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें अगर किसी की बात कहीं भी बुरी लगती है तो वो वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे कोई घर का हो या बाहर का। उन्हें इससे कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो लोग अपने शब्दों की लिमिट्स को नहीं रख पाते, तो ऐसे लोग रिश्तों में भी अपनी लिमिट्स नहीं बना पाते, और ऐसे लोग कब आपके लिए कितने घातक सिद्ध हो जाएंगे, इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखिए। सरल शब्दों में इस तरह से समझते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने शब्दों की इज्जत नहीं रख पाता, खुद की इज्जत नहीं कर पाता, वो व्यक्ति आपकी भला कैसे इज्जत करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति आपके इमोशंस की वैल्यू ना करे। देखिए, जो व्यक्ति आपके प्यार को, विश्वास को और सम्मान को उस तरह से नहीं लौटाता है जिस तरह से कि आप उसको दे रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है, और ऐसे लोगों को हमेशा ही अपनी जिंदगी से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कीजिए। और देखिए, अगर आप कभी इनसे इनके बिहेवियर को लेके कभी कोई बात भी करते हैं, तो ये अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस आपके सामने रखेंगे कि अरे नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसे टाइम पर अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग कीजिए और समझदारी से इस जीवन को आगे बढ़ाइए। और देखिए, इस तरह के लोग आपको घर में, घर के बाहर, हर जगह मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को डील करने के लिए थोड़ा स्मार्टली चलने की ज़रूरत होती है। अपने इमोशंस को लेकर अपनी लाइफ को कभी भी बर्बाद मत कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बुराई भलाई करने वाले और गॉसिप करने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की यही आदत होती है कि जहाँ भी खड़े होते हैं वो एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अगर आप खड़े हैं तो वो किसी तीसरे की बुराई करेंगे, और अगर आप वहाँ से हट जाते हैं तो वही लोग आपकी भी बुराई करने लगते हैं। और ऐसे लोग आपके नाम से इधर उधर बहुत सारी बातें फैला देते हैं, जिसकी वजह से आप खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए, ताकि आपकी लाइफ इन झंझटों से, इन कॉम्प्लिकेशन से हमेशा दूर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, अननेसेसरी शान दिखाने वाले लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब भी मिलते हैं तो वो अपने बारे में ज़्यादा बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने महंगे कपड़े लिए, मैंने अपने घर में इतना महंगा सामान लिया, मेरे बच्चे ये पहनते हैं, ये खाते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बात तो ये है कि इस तरह के लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप खुद को थोड़ा छोटा महसूस करने लगते हैं, और जब आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं तो आप भी उनको दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना ऐसे लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखें। देखिए, एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से साफ साफ बताना चाहती हूँ कि इस तरह की शान दिखाने वाले लोग
ना तो किसी के काम आए हैं और ना ही कभी किसी के काम आते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर हम इनसे संबंध नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप ऐसे लोगों से बचकर बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए झूठी शान के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब करने की गलती कभी मत करना। एक बात हमेशा याद रखना कि जो है वो दिख जाएगा और जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ बेसिक एटिकेट्स, यानी कि तमीज का अभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि तमीज का अभाव किसे कहते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसको ऐसे समझ लेते हैं। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि बड़ों से कैसे बात की जाए, छोटों से किस तरह से बात करनी चाहिए, किसी के घर जाएं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कोई अपने घर आए तो कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चीज हमें छुपा कर करनी चाहिए और कौन सी हमें पब्लिक में करनी चाहिए। तो बेसिकली जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता तो उन्हें बदतमीज कहा जाता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो लोग इतने बदतमीज होते हैं उनके ऊपर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो सिर्फ आप पर, क्योंकि आप अच्छे हैं और अपनी अच्छाई को बचाने के लिए आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखनी पड़ेगी। तो ये थी वो कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आपको हमेशा ही ध्यान रखना होगा अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल और सेटिस्फाइंग बनाना चाहते हैं। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आपके पास कितना भी पैसा हो, नाम हो, पहचान हो, शोहरत हो, ये सब उस समय ज़ीरो हो जाते हैं जब आप तमीज़ के दायरे से बाहर हो जाते हैं। याद रखिएगा कि ज़िंदगी में इनमें से आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अपनी तमीज़ हमेशा अपने साथ रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इज्जत हमेशा तमीज़ की होती है, बदतमीज़ों को कोई पसंद नहीं करता। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।